तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे, हमें आशा है आप लोग बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का समय है और अच्छे से होंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से करते रहिएगा, खाना खाते रहिएगा, पीते रहिएगा। ठीक है। मस्त रहिएगा और खुश मिजाज रहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए मेरे भाई। और फरवरी आ रही है, संभाल संभल के रहिएगा। किसी के बहकावे में चॉकलेट मत लेने चले जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है हमारी बात। अच्छी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलता भारत सब कुछ बदल के रख देगा। समझ में आ गया ना। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पर लेक्चर के क्या मतलब होता है, नया बात लेकर के आए हम संधारित्र के धारिता में, जिसे कहते हैं संधारित्रों का संयोजन, जिसमें आता है दो तरह का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे इसमें श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। छी वाव, छी वाव, छी वाह, ये श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान है। और हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ेंगे और उसको डिफिनेशन भी देख लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है बेटा, देखिए भाई, श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है। सबसे पहले चित्र को समझते हैं। चित्र मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, बैटरी से दो तार लगाया गया है और उसमें बताया गया है कि धारिताएं 1 2 3 जगह लगाई गई हैं। प्लेटों का नाम, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। तो उसमें C1 C2 C3। क्यों क्यों क्यों? अब आपको ये देख करके लग ही रहा होगा कि क्यों श्रेणी क्रम में क्या होता है, समान होता है। आवेश क्या होता है, वो समान होता है और विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। हर धारिता, हर संधारित्र के विभव अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया। आवेश सेम होता है। अब प्लेट का नाम रखा गया, प्लेट एक होता है, दो, एक दो एक दो। बात समझ में आ गई। सिंपल समझने के लिए इसका परिभाषा मैंने लिख रखा है, आपको देखिएगा। और ये प्लस है और ये माइनस है। समझ में आ गया। बैटरी को जोड़ा गया है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ध्यान से समझना है, तथा दूसरे संधारित्र को दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्लेट संधारित्र के पहले प्लेट को धन सिरे से और दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिसे श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। समझने वाली बात है। पहला प्लेट जो है, पहला प्लेट है, इस पहले प्लेट को मैंने क्या किया, पहले संधारित्र C1, ये पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से को संधारित्र के पहले प्लेट से, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से, देखिएगा। मैंने बोला संधारित्र का जो पहले संधारित्र के दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दिखा रहे मेरे बच्चों, पहले प्लेट से जोड़ते हैं, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये जो दूसरा प्लेट दिख रहा है, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ रहा है। समझ में आया। इस प्रकार जोड़ते हैं, जिसमें हमने अभी इसको और इसको दोनों को छोड़ रखा है। इस प्रकार जोड़ते हैं कि संधारित्र के पहले प्लेट को धन सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम ऋण सिरे से जोड़ते हैं। समझ में किसको किसको आ गया? किसको किसको समझ में आया हमारी बात? समझ में आ गया? किसको किसको हमारी बात समझ में आ गई? अब हम इसका चलते हैं डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसका लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना संधारित्र C1 C2 व C3 हैं, जिन पर आवेश क्यों है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। माना संधारित्र में C1 C2 C3 जिन पर आवेश क्यों है। जिन का मतलब वो जादू वाला नहीं है जिन, ये जिन का मतलब जिस पर है, ये C1। तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे और उसके विभव, और उस पर उत्पन्न विभव। क्या लिखेंगे? विभव V1 V2 V3 है। बात समझ में आ गई। तो लिखेंगे तीनों संधारित्रों पर उत्पन्न विभव। तो V1 के लिए लिखेंगे V1, शुरू करते हैं यहाँ पर। V1 बराबर हो जाएगा Q बटा के C1, समीकरण नंबर 1। इसके लिए प्लेट 1 के लिए हो गया। तो प्लेट 2 के लिए V2 बराबर हो जाएगा Q बटा के C2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2।
प्लेट 3 के लिए हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा Q बटा के C3। क्या लिखेंगे? C3, समीकरण नंबर 3। अब ये बात हमें बन तो गई है, मैंने बोल दिया कि तीनों पर मैंने कर लिया, तो लिखेंगे यहाँ पर तीनों प्लेट पर उत्पन्न विभव, तीनों प्लेट पर विभव, क्या? तीनों प्लेट पर विभव मैंने लिख दिया V1 V2 V3। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी विभव। क्या लिखेंगे? परिणामी विभव लिखेंगे यहाँ पर, परिणामी विभव लिखेंगे, परिणामी विभव। क्या लिखेंगे? विभव। तो हो जाएगा आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के लिए लिखेंगे Q बटा के C1, Q बटा के C2, Q बटा के C3। ये बन गया, समझ में आ गया? समीकरण नंबर इसको बोल देते हैं 4। क्या बोल देंगे? 4। यहाँ पर लिखेंगे तुल्य समतुल्य धारिता। क्या लिखेंगे? तुल्य धारिता। सभी के लिए तुल्य धारिता क्या होता है? C बराबर Q बाई B होता है। क्या होता है? C बराबर Q बाई B। B को यहाँ पे कर देंगे तो Q उधर चला जाएगा, तो इसका लिखेंगे हम V बराबर Q बाई C। क्या लिखेंगे? Q बाई C। ये जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा V, तो यहाँ पर लिखेंगे Q बटा के C बराबर Q बटा के C1 प्लस Q बटा के C2 प्लस Q बटा के C3। क्या लिख दिए? Q बटा के C3। इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है मेरे बच्चों? इन तीनों सभी समीकरण में से कॉमन क्या मिल रहा है? इसका तो लिख देंगे Q बटा के C बराबर, इसमें से Q कॉमन मिल रहा है तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका 1 बटा के C1 प्लस 1 बटा के C2, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा के C3। तो बताइए Q क्या हो गया? कैंसिल। 1 बटा के C बराबर हो जाएगा 1 बटा के C1 प्लस 1 C2 1 बटा के C3। ये हमारा क्या मिल गया? श्रेणी क्रम का संयोजन धारिता में। किसमें? संधारित्र की धारिता में। विशेष बात मैं बता दे रहा हूं, इसमें आवेश क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और इसमें विभव अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? क्या हालचाल है? देखो मेरे लाल, इतना आसान और सरल भाषा मैंने समझा दिया, परिभाषा भी बताया है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को पहले प्लेट के पहले सिरे से जोड़ते हैं, उसके बाद फिर संधारित्र के दूसरे, यानी दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को संधारित्र तीसरे के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। उसके बाद पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम धन से जोड़ते हैं, तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम ऋण से जोड़ते हैं। चित्र देख करके भी आप परिभाषा बना सकते हैं। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाया है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर जाइएगा, हमें आपसे ये आशा है। थैंक यू सह धन्यवाद मेरे बच्चों। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है?